या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तनमेन चराचरं तत्त्वमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। आज दिन बुधवार है। हर दिन प्रभु के हैं अलग अलग रूपों में। कभी भोलेनाथ, कभी गणेश जी, कभी बजरंग बली। कल हनुमान जी थे, बजरंग बली थे। शनिचर को भी हनुमान जी कहा गया है। वाराणसी में संकट मोचन पे शनिवार को ही प्रसाद चढ़ाया जाता, विशेष मान्यता दी गई है। काशी में हनुमान जी के लिए शनिवार को, ये सभी आप लोग जानते होंगे। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। मैं कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। हमारे इष्ट देव हैं, प्रभु हैं। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, द्वापर में भगवान कृष्ण। दोनों को नमन, दोनों को हाथ जोड़ के प्रणाम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रंग की, शरीर के रंग की बात मैं कर रहा हूँ। उनका रंग नीला था। लोग कहते हैं श्याम था, कुछ लोग कुछ और कहते, कुछ और कहते, तरह तरह से कहते हैं। लेकिन राम गोरे नहीं थे। इसी प्रकार भगवान कृष्ण, इनका रंग श्याम था। कुछ अलग तरह से लोग काला भी कह सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ। आप इस धरा पे देख रहे हैं आकाश। मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिन में पैदा हुए थे, दिन में, इसलिए उनका रंग नीला है। उनको नीलांबुज कहा गया है, ठीक है। भगवान कृष्ण रात में पैदा हुए थे, इसलिए उनका रंग काला है। आपके कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। इस धरती पे जो लोग हैं जो काले गोरे के चक्कर में पड़ते हैं, मैं उनको समझाना तो नहीं चाहूँगा, मैं अधिकृत भी नहीं हूँ समझाऊँ, लेकिन हो सके तो सीख ले लें भगवान राम और कृष्ण से। ये दोनों हमारे भगवान हैं। सिर्फ फ़र्क ये है, राम के जो क्रियाकलाप थे वो मर्यादित थे, उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लेकिन हम जिस तरह की, जिस जगह के निवासी हैं, हम लोग भगवान राम, इसके अलावा मर्यादित नहीं जानते। जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ लिए लिखे होंगे रामचरितमानस वगैरह, तो उन्हें लगने लगा मर्यादित हो हैं। मर्यादित कई उन्होंने काम किए, उसमें उन्हें बड़े तकलीफ़ उठानी भी पड़ी। जैसे वो धोबी वाली घटना कि किसी की बीवी कहीं चली गई, वो कैसे अच्छी हो सकती है, उसकी पवित्रता का टेस्ट करना, धोबी के कहने पे अपनी पत्नी पे भरोसा न करना। आज भी यही है। कोई भी विवाहित महिला किसी के घर जाती है या रात रुक जाती है, तो इसका अच्छा मतलब कभी नहीं निकाला जाना चाहिए, सिवाय वो अपने माता पिता के घर के अलावा। ये पहले भी कहा गया, आज भी कोई नई चीज़ नहीं है। मैं फिर रंग पे आ रहा हूँ। काला और गोरा के चक्कर में, गोरे का कहीं वर्णन हमें दिखा नहीं है। कुछ लोग मान रखे होंगे कि गोरा बड़ा सुंदरता का प्रतीक है। मैं तो ये समझता हूँ जो लोग सांवले हैं या काले हैं, वो अपनी साफ़ सफाई बहुत बढ़िया करते हैं, उनके कर्म कर्तव्य अच्छे हैं। अगर आपको देखना है तो साउथ देख लीजिए। तमिलनाडु में मैक्सिमम लोग काले होते हैं, कर्नाटक में काले होते हैं, कर्मकांडी होते हैं। इतने कर्मकांडी होते हैं आप सोच नहीं सकते। रंगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी। यदि कोई सांवला है, श्याम वर्ण का है, या काला है, पहली चीज़ जान लीजिए, वो उसके दिमाग में अगर ये बैठा हुआ है खुराफात। मैं सुनता हूँ अक्सर, अरे मैं तो काला हूँ, मैं तो ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं दिखता हूँ। किस एंगल से उसको देखा जाना चाहिए, मैं आज तक नहीं समझ पाया। हालांकि मैं गोरा रंग खुद नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन गोरे का महत्व तो कहीं दिया नहीं गया बहुत ज़्यादा। रंग में होता शायद रोमांस के लिए कि कोई लड़की सुंदर हो, बड़ी अच्छी लग रही हो, नक्सो गोरी तो बड़ी अच्छी होती। अक्सर हम कल्पना करते थे गोरी लड़की बहुत अच्छी लगती है। चूँकि ज्ञान का अभाव था, हमें ज्ञान नहीं था। मैं एक बुज़ुर्ग हूँ, किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई गलत फहमी पाला है कि हमारी बीवी बहुत सुंदर, बहुत गोरी है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। समझाने के लिए भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्यों नीलांबुज कहा गया, वो दिन में पैदा हुई, आकाश का रंग वो पाए हैं।
राम। कृष्ण भगवान रात में पैदा हुए, सभी को पता है। सभी लोग श्री जन का जन्माष्टमी मनाते हैं 12 बजे। तो काला रंग है, श्याम रंग है। रंगों के चक्कर में प्यारे मत पड़ो। रंग के चक्कर में अगर पढ़ना है तो काला काम, काली कमाई, काला पाप, काला काम, इस पे देखो। कल श्री सुधीर चौधरी जी ब्लैक एंड वाइट में एक बात कह रहे थे कि केवल अकेले दिल्ली में 200 करोड़ का साइबर क्राइम हुआ। कैसे? एक मोबाइल चल चुका है, मोबाइल सबके पास है, मोबाइल पे मैसेज आता है ई चालान भरिए। ई चालान का कंसेप्ट आपको बता दें कि जैसे आपकी गलत पार्किंग की गाड़ी, आप हेलमेट नहीं लगाए थे, या और कोई कार था जो उनके सीसीटीवी में रंग दिखा होगा और आपका वो ट्रैफिक पुलिस वाला चौराहे पे बगैर आपको बताए ई चालान कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक चालान भाषा। तो ई चालान के इस कंसेप्ट के आने के बाद पूरे भारत में एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री खड़ी हो गई फर्जी लोगों की। जो नए लड़के हैं, जो यूथ है पढ़ा लिखा, वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है। कैसे? टीवी में अमिताभ बच्चन को देख के। उनकी स्थिति के बारे में कुछ पता ही नहीं कि अमिताभ थे कहाँ के रहने वाले थे, कुछ नहीं नॉलेज है। अमिताभ बस्ती जिले के छावनी के पास, छावनी बाजार है हरैया तहसील के पास, वहाँ के अमिताभ बच्चन। उनके पिताजी वहाँ के हैं, उनके फोरफादर वहाँ थे, इलाहाबाद गए। उनके पिताजी डॉक्टर हरवंश राय बच्चन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नौकरी किए। अमिताभ बच्चन वहाँ पैदा हुए। अमिताभ को स्वयं ज़रूर पता है क्योंकि मैंने एक सेमिनार में उनको सुना था, और उन्हें फ़क्र है कि मैं बस्ती जनपद का निवासी हूँ, जात के कायस्थ। ऐसे कई नाम हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, पर्सनल नहीं लूँगा। लेकिन ये जो अमीर बनने के पीछे कहानी है ना, जो लेविश लाइफ आप लोग जीना चाहते हैं और लेविश लाइफ के चक्कर में आप अपना खुद का सब कमा देते हैं। कल श्री सुधीर चौधरी ने कहा 200 करोड़ का एक इंडस्ट्री, 190 करोड़ वो खा लिए, 10 करोड़ रुपया रिकवर कर पाया दिल्ली। मतलब कुछ नए लड़के ई चालान के नाम पर एक इंडस्ट्री बना लिए हैं और उससे कमाई कर रहे हैं। और हम कितना मूर्ख हैं, पढ़े लिखे होके हमारे पास BMW, मर्सिडीज, स्टीम तमाम कार है, और उस कार का ई चालान का मैसेज आता है, ई चालान हम तुरंत भर देते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। हमको एथेंटिसिटी चेक करना चाहिए कि ये चालान ये सही है या गलत है। इस चक्कर में नहीं पड़ रहा, फ़ोन आया बस भर देना है, क्योंकि दिमाग नहीं है, पैसा हो गया है। जिन लोगों के पास कार है, जिन लोगों के पास सुविधाएं, एक्चुअल में बेहोश हैं, बेअंदाज है, पैर उनका ज़मीन पे है नहीं, इसलिए उन्हें स्थिति का पता ही नहीं है। और इस चक्कर में कुछ युवा पीढ़ी, स्पेशली गुड़गांव में एक बड़ी इंडस्ट्री है, हर किसी को फ़ोन कॉल करके, एक तो ई चालान हुआ, दूसरा घर बैठे 60 से 70 हज़ार रुपया कमाइए, एक सर्टेन अमाउंट का चालान भर दीजिए। उसने चालान भरा नहीं उस लड़के ने, और उसके माता पिता या जिस किसी अकाउंट से पैसा भेजा उसका पूरा पैसा उन्होंने निकाल लिया। अब अगर मैं दिल्ली की बात करूं, मैं जब क्लास 9th में था, पूरे भारत में 3500 शहर थे, 3500। चूँकि मैं इनकम टैक्स एक डेटा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें मैंने पढ़ा था, 3500 शहर पूरे भारत में थे। मुझे लगता है आज कुछ नहीं 43-44 साल बाद मुझे लग रहा है 10,000 से ऊपर शहर होंगे या उससे ऊपर हों। मुझे अथेंटिक नॉलेज नहीं है इसलिए मैं कोट नहीं करूँगा। अब एक शहर मात्र दिल्ली या गुड़गांव में अगर 200 करोड़ ये लोग अर्न कर लिए, और फेक इंडस्ट्री, फर्जी इंडस्ट्री चला के, ये मैंने कल टेलीविज़न में देखा। मैं ये कहूँगा बहुत जल्दी कमाने की प्रवृत्ति बंद कर दीजिए। अगर बहुत जल्दी कमाई होती लोगों की ना, तो अनपढ़ गंवार होते, सिर्फ यही करते। और कल मुझे बहुत दुख हुआ कि 200 करोड़ रुपया उन लोगों ने सबके खातों से निकाल लिया ई चालान के नाम पे कि ई चालान भर दीजिए, और लोगों ने भर दिया। और वो पैसा वो ई चालान के चक्कर में बजाय OTP के, वन टाइम पासवर्ड के,
सर्विस कोड, मतलब उसको भाषा चेंज करके सर्विस कोड कहा गया और लोगों ने ई चालान भरा, उससे सारे पैसे उनके खाते से चले गए। वो हारा हुआ जुआरी की तरह वो बच्चे रो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, युवा पीढ़ी जो बहुत जल्दी वेल टू डू अमीर बनने के चक्कर में है, वो खुद को बर्बाद कर रहा, अपने माता पिता को बर्बाद कर रहा। कहीं जॉब प्रोफाइल नहीं है। जॉब प्रोफाइल बड़ी मेहनत से होती है और उसमें क्या होता है, कुछ लड़के जो बीटेक एमटेक एमबीए किए हुए वो इस बात को समझते हैं बहुत अच्छा सा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। 9 बजे सुबह से लेके 11 बजे रात तक वो काम करते हैं। यहाँ तक कि मेरा खुद का बच्चा कभी कभी रात तक काम करता है। अगर पैसा ऐसे मिल गया होता तो ये स्टेप क्यों उठाते? तो प्यारे, काला इसको कहते हैं, काला रंग को नहीं कहते, काली कमाई को कहते हैं। और कमाई किसकी? गरीब आप हैं, आप और गरीब हो गए और वो अमीर हो गया जो ये क्राइम कर रहा। मैंने ये सुविधा की बात बताई। एक तीसरी बात बता रहा हूँ। मैं जिस परिवार में काम करता था, सहारा इंडिया परिवार में, कई लोगों ने आत्महत्या किया। इंस्टेंट लोन में क्या होता है, आपको तुरंत कर्ज दे देंगे। आप मांगिए 15,000 20,000, कुछ भी आपका चेक नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं चेक करेंगे। तो है क्या, आपको दे देंगे। आपने मांगा ना, तो आपका आधार कार्ड देखे, ना आपका पैन देखे, ना आपका डिटेल देखे, आप किस माँ के बेटे हैं, किस बाप के पुत्र हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं उन्हें। और बहुत आराम से 15-20 हज़ार मिल जा रहा है। मैं नाम नहीं कोट करूँगा, उसकी पत्नी को बहुत दुख होगा, जिसको मैं जानता हूँ। वो लड़का इंस्टेंट 20,000 लोन लिया और 3 महीने के अंदर वो 20,000 लोन का 2,25,000 रुपया कर्ज हो गया। और करता क्या है, वो 24 घंटे में मीटर उनका चलता है। और उन्होंने क्या कर रखे हैं, तथाकथित कुछ गुंडे पाल रखे हैं, बदमाश, जिनको कहा जाता है एक शब्द से रिकवरी मैनेजर। वो उनकी रिकवरी के लिए उनको फ़ोन पे टार्चर करते हैं और फ़ोन पर टार्चर करते करते वो आदमी जो विक्षिप्त हो जाता है, वो आत्महत्या कर लेता है। अगर आत्महत्या की बात करें तो आपको अभी जल्दी एक घटना घटी होगी, मैं नाम नहीं लूँगा। फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती का बेटा अभी सुसाइड किया है, क्योंकि वो कर्जों में डूब गए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी उससे लिए थे, बैंक के कर्जे में डूब गए थे। कर्ज अच्छी बात नहीं है। बहुत पुरानी कहावत है, उतना ही पैर पसारिए जितनी चादर है। तो ज़्यादा के चक्कर में लोग तबाह हो रहे हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। एक आध बार RBI के कॉल आए, ये कहते हुए कि आपको तुरंत अगर आप ये नहीं किए तो रात में आपका ये हो जाएगा, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अरे गधे, अकाउंट कहीं फ्रीज होता है? अकाउंट, मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ फेक गलत कि मेरा अकाउंट फ्रीज होगा। मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरा पैसा बैंक में है, फ्रीज हो ही नहीं सकता अगर गलत पैसे नहीं आए हैं तो इंस्टेंट लोन, बैंक के फ़ोन, ये सब होते नहीं है। जितने भी मोबाइल में आप यूट्यूब में देखेंगे, फलाने मर गए, वो मर गए, ये मर गए। यूट्यूब, दैट इज नॉट एन अथेंटिक इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग गिवन इन यूट्यूब। रिमेंबर इट। आप जांच करना चाहें जांच कर लें। वो पूर्णतः बहुत सारी चीज़ें, आज इनके घर में वो हो गया, कोहराम मचा हुआ है, आज ये हो गया वो हो गया। चूँकि यूट्यूब को कमाना है पैसे और उसकी अथेंटिसिटी नहीं है। हाँ, मीडिया कुछ हद तक है, वो कोशिश करती है जानने की। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। इंस्टेंट लोन को भी लेके, फेक ई चालान को लेके, और घर बैठे जो लोग भी लड़के पढ़े लिखे हैं, युवा वर्ग, उनको फ़ोन कॉल पे कि आप ये बिजनेस है, आप घर बैठे इतना कमा सकते हैं, उतना कमा सकते हैं। अगर प्यारे ये संभव होता तो बेरोजगारी न होती। मैं एक और नाम लूँगा लास्ट में। पश्चिम बंगाल में एक सिटी है जामताड़ा, मैं वहाँ जा चुका हूँ। वहाँ का घर घर का व्यक्ति मोबाइल से कैश हड़पता है और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं आपकी बहन का जेठ बोल रहा हूँ, मैं आपके
पिताजी के बहन का पोता बोल रहा हूँ, मैं लखनऊ में यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पैसे गिर गए। डलही की घटना है, हमारे एक परिवार के सीनियर थे, उनका पैसा एयरपोर्ट के अंदर तमाम ख़रीदारी के बाद उनके पैसे गायब कर दिए गए और वो पैसा रिकवर नहीं हुआ। तो आप लोग प्लीज़ किसी की बात मत सुने। यदि कोई फ़ोन कॉल आता है तो बहुत, अगर आपके पास दिमाग है तो बैंक चले जाइए। अगर ये चालान की बात है, आप उसके साइट पे जाइए, आपको ये चालान भरने का पूरा डिटेल आ जाएगा। मैं यही कहूँगा दोस्त, जो कुछ इस ये जगह हो रहा है इस आर्थिक युग में, उसकी पैरेलल एक इंडस्ट्री खड़ी हुई है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और वो है आपका दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद। क्योंकि पैसे मिल नहीं रहे, पैसा है नहीं, तो पैसा कैसे कमाया जाए, ये सब गलत दिशा से लोग कर रहे हैं। अगर ऐसे ही पैसा आता ना, अगर ऐसे ही आता तो एक एक पैसे के लिए मरते नहीं। ये जितने भी झाड़ू बहारू हैं, जितने भी इधर उधर रोड पे फेरी लगाते हैं, जितने भी सब्जी फल बेचते हैं, फिर ये यही कर लेते हैं। फिर वो आपके द्वार पे सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, टमाटर ले लो नहीं कहते। इस बात को याद रखिएगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इन बातों को चूँकि कल मैं सुना और मुझे बड़ा दर्द रहा कि 10 करोड़ खाली रिकवर हो पाया, दिल्ली के अंदर 200 करोड़ रुपए का क्राइम हो गया। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को प्रणाम।